वो तो आपको 1 मिनट में पता चलेगा। अजय, जितेश, वो पिंकी अंग्रेजी में वो क्या बोलते हैं? हिट इट, हिट इट। यो यो भाभी रेडी से रॉक कर देंगे भाभी। लकी हीरो से तो ना मिल पाए, फिर भी हमें उनका एक पूरा रूटीन देखने को मिला। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कुछ देर पहले कोमल दीदी ने बताया था तुम लोगों को कि अगर तुम लोगों को लक जैसा हीरो बनना है तो वो 3 चीजें कौन सी करेगा? पहली चीज, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जम के कसरत करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, हमें लकी हीरो जैसा ताकतवर बनने के लिए रोज दूध पीना चाहिए और बादाम खाने चाहिए। तीसरी चीज, हमें आराम भी करना चाहिए। बिल्कुल। अरे वाह। सुबह सुबह लखा का चेहरा देख के भाभी जान में जान आ गई। मैंने भी उसके कान खींचे और बोला, अपने जन्मदिन वाले दिन कोई ऐसे घर छोड़ के जाता है? अपने माँ से दूर किसी का आशीर्वाद ना लिया, क्या करूं, डांट ही सकती हूँ उसको। पर भाभी सच्ची बोल रही हूँ, वो घर आ गया ना तो हमारी तो समझो जान में जान आ गई है। मैंने भी लखा को चम्मच भर भर के खीर खिलाई है। अपने बालक से जिगर का टुकड़ा हुआ है ये माल, इतना तो बेरा ही है। इतना संजो संजो के दे रही हूँ यो सब में। हर साल अलमारी से बाहर काटूं, पॉलिश करवाऊं और झाड़ पूछ के फिर अलमारी में दे दूं। ये तो बस यो ही इच्छा है। घड़ी घड़ी पता नहीं कहाँ खो जाती है। बहुत सुंदर गहने से कहाँ से आए? चुराए पहना दे रहे थे। एक एक रत्ती सोना जोड़ा जीबू ये इतने सारे। बहुत अच्छे से। इसी सोने ते सजा दजा के भेजूंगी अपनी प्रज्ञा ने उसके ससुराल। 100 तोला सोना पैर कर जाएगी मेरी छोरी। बस यो ही कहेंगे, यो से कमला की छोरी। 100 तोड़े सोने बहू, 100 तोड़े सोने बहू। माँ बाप रे बाप, माँ जी
इतना सारा सोना। कहीं डाका डाल दिया के? हम क्यों डालेंगे डकैती? एक एक रत्ती सोना इकट्ठा करे अजीब इतना हुआ है। डकैती डाल रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। भाभी देखे सर, पर हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा, इतना सारा सोना इकट्ठा करने में बहुत साल लग गए होंगे ना। मेरा भाई सुबह सुबह इतनी टेंशन में। क्या हो गया? अपना कौन क्यों चला रहे हो? अरे कुछ नहीं, रात से दिमाग की ना रेल बनी हुई है। हर जगह ना उसका चेहरा नजर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो उसमें मुश्किल भी क्या है? देखो, जो चीज पसंद ही नहीं है उसे घर में रख के करना क्या? हाथ पकड़ो उसका और उसे घर से बाहर कर दो। हाथ पकड़ो और बाहर कर दो? अरे अगर ऐसे उसको बिना बात के घर से बाहर निकालो ना, तो बाबूजी हमारा बोरी बिस्तरा बांध के बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये बात तो है। अब घर के मर्द तो सारा दिन बाहर रहते हैं ना, लेकिन घर की औरतें वो अंदर क्या पॉलिटिक्स खेल रही है ये बेचारे आदमियों को क्या पता। और खासकर वो बड़ों जिसने अपने नाम की पट्टी बांध रखी है मामा जी की आंखों पर। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उसने। उसका जादू खत्म करने का ना एक ही तरीका है कि उसका असली चेहरा ना सबके सामने लाना होगा। रघु, लाखा के साथ अपने राणा को ही भेज देता। ए भाई साहब, छोटा सा तो काम है, अग्रीमेंट पे स्टैंप लगाना था, लाखा अकेला कर लेगा। तू आज क्लास नहीं गया? अरे दीदी, आज हमारी क्लास में ना लाइट ना आ रही थी, तो मैंने क्लास की छुट्टी कर दी। तो क्लास यहाँ कर ले। यहाँ कैसे? बाबूजी, मैं क्या कह रही थी, आज प्रधान की क्लास कैंसिल होगी क्योंकि उधर बिजली ना से, तो वो हमारे घर में क्लास ले ले। हाँ ठीक है, हमारे को कोई इतराज ना है। भाई बरदान, एक काम कर, प्रज्ञा और भरपाई अंदर हैं, देख कहाँ क्लास लगानी। जा जी बाबूजी। लगा ले लगा ले। समदन जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। मानता हूं कि आपका घर छोटा है, लेकिन आपका दिल तो बहुत बड़ा है। और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वरदान एक दिन सीए जरूर बनेगा। देख लेना, सफलताएं उसके कदम चूमेंगे। वैसे आप महलों की रानी की तरह रहने वाली हैं। भाई जी, आपको तो मारे को महलों के सपने दिखा रहे सो। यमुना भाभी, महलों के सपने नहीं दिखा रहे, सच्चाई बोलना है भाई साहब। और फिर भाभी, बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे वो जो अपनी छोरी अपने वरदान को देंगे। और क्या चाहे हो हमारे से? मतलब अब क्या हुआ? मतलब यूं कि आप हमारे से प्यार करते हो कि ना? आराम से बोल, वो सुन लेगा। आप यूं बात ना बताओ, आप बस ये बताओ कि आप हमारे से प्यार करते हो कि ना? कौन है ये? यो तो प्रज्ञा की आवाज से। और अगर नहीं करते तो फिर पता बताओ नहीं कि मैं अंदर ऐसा क्या कौन करूं से? कि आपका दिल जीत लूं। अब तो हमने कितनी सारी डेट भी कर ली है और वो वैलेंटाइन वो भी मना लिया है। अब और क्या करूं मैं? आराम से बोल, आराम से बोल, कोई सुन लेगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? आपको कुछ ना पता, माँ तो रोज रोज मेरी शादी की बात करती रहती है। तन्ने प्रज्ञा कैसी लगती है? दीदी, प्रज्ञा जी अच्छी हैं। वैलेंटाइंस डे भी उसके संग मनाया था। वो तो ऐसी बात करी से जैसे वरदान और प्रज्ञा के 36 गुण मिले से। वरदान की कुंडली और मेरी ननद जो है ना प्रज्ञा, उसकी कुंडली लेकर मेरे घर बकरियावाल में पहुंच जाएगा ना। मैंने कहा गुण मिलते हैं तो बस मिलते हैं। मतलब आपकी बीवी बहुत बड़ी प्लेयर निकली। इबके किया उसने? वो अपने लंगड़े भाई की लाइफ सेट करने चली है, वो भी पता है किसके साथ? हमारी डियर सिस्टर प्रज्ञा के साथ।